कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं रक्षा राजनाथ सिंह अलग अलग इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए एक बार। कर लिया साथियों, इस कंप्यूटर एज ने आज विश्व के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगले फेज में यानी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का युग यह टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनके पीछे पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं, और यह टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहे हैं वह अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है। यहां पर इन बातों का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे परिवर्तन जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से दिखे, उन परिवर्तनों से हमारा डिफेंस सेक्टर भी अनटच्ड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। आज कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि यह काम कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि देश के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए।